हेलो स्टूडेंट। तो आज हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत में 3 पाठ हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम चौथा पाठ शुरू कर रहे हैं, चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, मतलब हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो इसमें हम ऐसे हास्य कवि सम्मेलन के बारे में बात करेंगे जिसमें बालक हिस्सा ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम बाल कवि सम्मेलन है। जो छोटे बच्चे कविता के रूप में हंसाने वाले दोहे पढ़ेंगे वो कविता है, कविता पढ़ेंगे हंसाने वाली। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने इसके कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, जो देखिए। ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, उपविष्टः बैठे हुए, अधः नीचे, श्रवणाय सुनने के लिए, कोलाहलम शोरगुल, करतल ध्वनिना तालियों से, सहोदर भाई, हरती हरता है, मातृशः मतलब मेरी तरह, भ्राता भाई, तुंदिल तोंद वाला, आवर्त्यम फेरता हुआ, भो अरे, धार्यताम धारण कीजिए, भोक्तव्य उपभोग करना चाहिए, घृतम घी, श्रोतारः श्रोतागण, प्रत्यर्पणम चुकाना या फिर कह सकते हैं हम इसको कि लौटाना। आशु कविता मतलब तत्काल कविता, मतलब उसी टाइम जो कविता बनाते हैं वो आशु। लोलुपम मतलब लोभी। वैसे तो आपके पाठ में बहुत सारे शब्दार्थ हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कठिन शब्दार्थ लिखे हैं, मतलब जो कठिन हैं आपने पहले नहीं पढ़ रखे हैं। आप एक बार अपनी बुक के भी सारे शब्दार्थ पढ़ लेना, रीड करने आपको सारे शब्दार्थ, और ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आ जाइए बुक में, आ जाइए पाठ 4 में, पेज नंबर 19 पे, हास्य कवि बाल सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मतलब अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः मतलब नीचे, और मंच के नीचे जो श्रोतागण बैठे हुए हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और हो हल्ला कर रहे हैं। संचालक है अलम कोलाहलेन, अरे अलम कोलाहलेन मतलब शोर मत करो, अलम मतलब मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्याहनान्तरः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। कि अद्य मतलब आज, परम हर्षस्य अवसर है, बहुत ही प्रसन्नता का मौका है, यत् मतलब कि, अस्मिन कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार है, काव्य की हत्या करने वाले, हंतार है मतलब हत्या करने वाला, और काल्यापकाश मतलब समय बर्बाद करने वाला, काल्यापकाश मतलब समय बर्बाद करने वाला, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा श्रेष्ठ हास्य कवि समागता संति आए हुए हैं। तो वो कहता है कि हल्ला मत करो, शोर मत करो, आज बहुत प्रसन्नता का मौका है कि कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आइए तालियों से हम इन सबका स्वागत करें। करतल ध्वनिना मतलब तालियों से, यही मतलब आइए। गजाधर है, तो पहला बाल कवि है गजाधर। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, तो वो कहता है कि सभी नीरस लोगों को नमस्कार, बार बार नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावणामि। प्रथमम तावद मतलब पहले तो मैं आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद्य मतलब आजकल के वेद्य, उद्देश्य को लक्ष्य करके, स्वकीयम मतलब अपनी कविता
काव्यम श्राव्यामि, कविता सुनाऊंगा। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो मैं आधुनिक कवि के बारे, आधुनिक वैद्य के को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर मतलब यमराज के भाई, ठीक है। तो वो कहता है कि यमराज के भाई वैद्यराज तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, कि यमराज तो प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य क्या करता है, प्राण और धन दोनों का हरण करता है। तो वो कहता है कि यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरण करता है, लेकिन वैद्य जो है वो प्राण भी हर लेता है और धन भी हर लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। फिर है कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न तो माद्रशः कुशलः जनसंख्या निवारेण। वो कहते हैं कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे समान दक्ष नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। चितां प्रज्वलितां मतलब जलती हुई चिता को दृष्ट्वा देखकर वैद्यो विस्मयमागतः है, आश्चर्यचकित होना, मतलब जलती चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। नाहम गतो न मे भ्राता कर्षयेदम हस्तलाघवम। वो कहते हैं कि ना हम गतो, ना मैं गया, न मैं भ्राता, ना मेरा भाई, कर्षयेदम किसका, हस्तलाघवम, हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई। तो वो कहता है कि ना तो मैं गया ना मेरा भाई गया, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी पुनः हंसते हैं। तो वो कालांतक जी कहते हैं वो जलती चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि अरे ना तो मैं गया ना मेरा भाई, तो ये किसके हाथ की सफाई है। सभी जोर से पुनः हंसते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, सेकंड। तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलोहम भो ममापि इदं काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदस्य उपरि मतलब अपनी तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन् हाथ फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि तुंदिल्यो अहम भो, कि मैं मोटे पेट वाला तोंदू हूँ। अरे ममापि इदम काव्यम, मेरे इस काव्य को श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु। परान्नम मतलब पराया अन्न, प्राप्त कीजिए, दुर्बुद्धे मतलब दुष्ट बुद्धि वाले, माँ शरीरे दयां कुरु मतलब माँ मतलब मत, शरीरे दयां कुरु शरीर पर दया मत कीजिए। कि अरे दुष्ट बुद्धि वालों, मूर्खों, पराये अन्न को प्राप्त कीजिए, शरीर पर दया मत कीजिए। परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि परान्नम मतलब पराया अन्न जो है वो दुर्लभ है, मुश्किल से प्राप्त होता है। लोके शरीराणि इस लोक में शरीर पुनः पुनः बार बार मिलता है, कि संसार में पराया अन्न दुर्बल होता है, शरीर तो बार बार प्राप्त होता है। इसीलिए है दुष्ट बुद्धि वालों, पराये अन्न को प्राप्त कीजिए और शरीर पर दया मत कीजिए। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी फिर से ठहाका लगाकर हंसते हैं। चारवाक, फिर चौथा कवि कहता है जिसका नाम है चारवाक। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सभी प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तब ऋण लेकर, कर्जा लेकर,
पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य। पौष्टिक पदार्थ, पुष्टि पदार्थ प्रदान करने वाले पदार्थ का उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि। और फिर चार्वाक कवि कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्जा करके भी घी पियो। कर्जा करके भी घी पियो। तो चारवाक क्या कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जीवो और कर्जा करके भी घी पियो। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए।